अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू महफूजाज कुकिंग चैनल। हमें बहुत खुशी होती है कि आपके साथ अपनी रेसिपीज़ शेयर करने में। हम जो है बहुत सारी रेसिपीज़ लेकर आ चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला देखते हैं आज क्या बनाते हैं। हेलो, आज बहुत मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। यह है तवा चिकन। तवा चिकन नॉर्मली जो है स्ट्रीट फूड कहलाती है और बहुत मज़े की बनती है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मसाले डाले जाते हैं और कोई ज़्यादा मसाले डालता है, कोई कम डालता है, लेकिन बड़ी मज़े की होती है। हम ढाबे के स्टाइल पर खड़े हो जाते हैं, वहाँ पे जो है लाइन पे खड़े होकर उनका खाना लेते हैं, वो बड़ा मज़े का लगता है। मैंने भी आज सोचा कि क्यों ना आपके साथ ये रेसिपी शेयर की जाए। तो मैं इस तवा चिकन को जो लोग डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, खाली बोटी की भी बनाते हैं और जो है बोनलेस भी बनाते हैं, बोन वाली भी बनाते हैं, फुल चिकन का भी बनाते हैं। हमने सोचा कि हम क्यों ना आज फुल चिकन लें। इसको कटवाया है मॉडरेट पीसेज में और इसको जो है मेरे इस तरह से पूरी 1 किलो चिकन मेरे पास है। ये रखिए, मैंने इसको धो के रख लिया है। यहाँ पर इसके कुछ मसाले जो हैं जो हमें डालने होंगे तो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने 2 टेबल स्पून जो है आमचूर पाउडर लिया है, 1 टीस्पून जो है ज़ीरा पाउडर मोटा मोटा कटा हुआ है, 1 टीस्पून जो है मेरे पास जो है कस्तूरी मेथी जो है मोटी मोटी सी मैंने इसको हाथ से पीस ली है। 1 टीस्पून जो मेरे पास वाइट पेपर है जो पिसी हुई मैंने ले ली थी बाज़ार से। 1 टीस्पून मेरे पास धनिया जो कोरिएंडर सीड कहलाता है वो है। आपको इसमें दिखाती हूँ। 1 टीस्पून जो है मेरे पास टीस्पून जो है ये टर्मेरिक पाउडर है और 1 टीस्पून मेरा होममेड मसाला गरम मसाला है। 2 टीस्पून मैंने जो रेड चिली पेपर जो नॉर्मल होती है लाल मिर्ची वो है और 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है अपने लिए। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून जो मैं पेपरिका पाउडर डालूंगी जो कि कलर को रेड करता है। यहाँ पर जो कुछ हमें सब्जियाँ जो होंगी, ये जो है जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है ये मैंने 2 टीस्पून लिया है। ये मोटा मोटा क्रश किया हुआ जिंजर है और लहसुन है। इसके साथ साथ 3 टेबल स्पून जो है मैंने दही रखा है। 3 टेबल स्पून मैंने केचप भी रख लिया है। 3 बड़े बड़े टमाटर हैं जिसको मैंने बीच में से काट के धो के और इसके जो बीच का जो गूदा होता है वो निकाल लिया, छोटे छोटे पीसे कर लिए हैं। जो है इसमें जो है मैं प्याज जो 2 बड़ी प्याज हैं इसको मैंने ऐसा चॉप करके रख लिया है। 2 मिर्चें, आप चाहें तो हल्की मैंने ज़रा तेज़ मिर्चें रखी हुई है हलुफिनी जिसको बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है वो भी इसमें डालूंगी। और मैं पकाने के लिए ऑयल डालूंगी और आप चाहें तो घी में भी पका सकते हैं। और मैं थोड़ा सा जो है मेरे पास ये टमाटर का केचप है, ये 1 आधा कप डाल दूंगी। ये इसका जो है ये डब्बा है, इसका मैं आधा कप डालूंगी निकाल के, अभी मैंने खोला नहीं है, खोल लूँगी। चले बस ये सब चीज़ें हैं। और ऊपर हम गार्निशिंग के लिए धनिया पुदीना और जिंजर यानी इसके मैं जूलियन काट के डाल दूंगी। बस ये चीज़ें हमें चाहिए। अब हम इसको अपना काम पकाने के लिए शुरू करेंगे। ये मेरी मेन चिकन है, ये बोन के साथ है, मैंने रखी हुई है सारी। 1 किलो चिकन है, इसको मैंने धो के रखा हुआ है। अब मैं इसको बनाऊंगी फ्राई पैन में। आपके पास तवा हो तो तवे में भी पका सकते हैं या फिर ना हो तो दूसरी रेगुलर फ्राई पैन हो उसमें भी पका सकते हैं। चलिए फिर अपना काम शुरू करते हैं पकाने का। चूल्हा खोलेंगे। देखिए अब हमारे तवा चिकन के लिए हमने ये फ्राई पैन गरम कर लिया है। इसमें जो है टोटल हम ऑयल डाल रहे हैं, 2 टेबल स्पून डाल देंगे अभी। ये टोटल इसमें हमें चाहिएगा 3/4 कप यानी 1 पौना कप जो हमें तेल चाहिएगा। तो इसमें मैं आधा कप तेल डालूंगी और थोड़ा सा बटर डाल दूँगी। अभी मैंने सिर्फ 2 टेबल स्पून ये डाले हैं। इसको जो मैंने इसमें और जो है पूरी ये प्याज 3/4 प्याज जो है मैं इसमें डालूँगी। 2 बड़ी बड़ी काटी है ना, तो मैं थोड़ा सा हिस्सा इसमें से बचा लूँगी। थोड़ा सा हिस्सा मैं अपने रायते के लिए रखूँगी, ये इसमें जाएगी। इस प्याज को हमने इतना ज़्यादा सुर्ख नहीं करना, ज़्यादा ब्राउन नहीं करने का, हल्का सा करना है। जैसे थोड़ी सी हो जाती है तो हम इसमें जो अपनी ये मैंने 1 किलो जो चिकन है धो के रखी हुई है वो इसमें बिछा दूँगी। चूँकि चिकन विद बोन है तो उसको थोड़ा सा पकने में देर लगेगी, लेकिन अभी जो है मैं इसको थोड़ा सा इसको 1 मिनट ज़रा इसको हो जाए, थोड़ा सा हो जाए तो इसके ऊपर चिकन बिछा देंगे। तो चिकन भी अच्छी तरह से थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, कलर चेंज करेगी और प्याज भी कलर चेंज कर देगी। फिर साथ में जो है हम सारे मसाले डालेंगे जो कि अभी आपको दिखा चुके हैं। जो है 2 मिनट में सौटे हो चुकी है। अब इसमें जो है मैंने जो हरी मिर्चें काटी वो डाल देती हूँ। इसके साथ साथ मैं जिंजर और गार्लिक भी डाल देती हूँ। यहाँ पर मैंने टमाटर जो 3 काट के रखे आधे डालूंगी, आधे ऊपर डालूंगी। ये तवा चिकन बन रहा है ना, स्ट्रीट फूड।
ये हो चुका। अब इसको जो है इसी तरह से हमने थोड़ा करना है। ऊपर से हमारी इसमें मैंने जो सॉल्ट निकाल के रखा है 1 टीस्पून वो उसमें डाल देती हूँ ताकि मेरी प्याज को जल्दी से पका दे। अब इस टाइम पर हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अपनी सारी चिकन इसमें डाल देंगे और इसको जो है हमने ये चिकन मैंने जो है ना कल रखी थी तो बर्फ़ में रखी थी, उसको उतारा फिर भी ये नहीं हुई, लेकिन ये हो जाएगी। इसको मैं टेस्ट नहीं करती। देखिए मेल्ट हो रही है, इसमें पक्के हो जाएगी। धो के रखी है, इसमें जाएगी। इसको मुझे जो है ना 6 से 7 मिनट रखने होंगे। मैं इसको चलाती रहूँगी ताकि पूरी मेल्ट भी हो जाएगी, तो फिर हो जाएगी। फिर इसके बाद आपके सामने सारे मसाले डालूँगी, फिर मैं इसको मेल्ट होने देती हूँ। इसको कवर करके रख देती हूँ, ये अपने पानी में पकेगी। मैं इसको 2-2 मिनट में इसको खोल के देखूँगी और फुल फ्लेम पे इसको रखा हुआ है अभी मैंने। ये चिकन ने हमारा कलर चेंज कर दिया। देखिए अभी बिल्कुल वाइट हो जाना चाहिए। 6 मिनट हो चुके इस चिकन को बनते हुए। ये थोड़ी सी मैंने उसमें रखी थी ना डीप फ्रीज़र में, तो थोड़ा सा जमी हुई थी, तो ये भी साथ हो गई। मेरी प्याज भी अच्छी तरह से होने लगी। अब इस टाइम पर हम सारे मसाले जो आपको पता है वो डाल देते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके सारे मसाले जा रहे हैं। जीरा चला गया, ये थाइम चला गया, वाइट पेपर, आमचूर पाउडर, अगर नहीं हो तो इमली का पल्प भी डाल सकते हैं आप 2 चम्मच, और ये टर्मेरिक पाउडर, पेपरिका पाउडर, धनिया कुटा मोटा, और मैं गरम मसाला और ये लाल मिर्च और रेड चिली पाउडर जो भी गए सब हो गया। अब इसको जो हमने अभी ज़रूरत पड़ी तो आधा गिलास पानी डालेंगे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी ये पानी छोड़ है। और इसी के साथ में यहाँ पर ये आधा कप जो केचप है वो डाल देती हूँ इसके अंदर। तो मेरे 2 मिर्चें हैं, इसको मैंने छोटी छोटी इस तरह की लंबी लंबी काट के रख ली हैं। ये ढाबे स्टाइल का गोश्त जो है चिकन का बहुत मज़े का बनता है। इसको अभी मुझे जो है 4-5 मिनट और इस तरह भूनना होगा। इसकी बुनाई करेंगे अच्छी तरह। इस टाइम पर हमारे बचे हुए जो टमाटर हैं वो मैं इसमें डाल देती हूँ। बीच में जगह किया, होल किया, उसमें ये टमाटर सारे इसमें डाल दिए। ये भी इसमें साथ साथ, क्योंकि ये भी पानी छोड़ेगा। अभी इसमें हमने सिर्फ 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। इसमें 3/4 कप ऑयल जाता है। मैं इसमें थोड़ा ऑयल डालूँगी और थोड़ा सा बटर डालूँगी या घी डालूँगी। आप सिर्फ घी में ही पका सकते हैं, सिर्फ बटर में भी पका सकते हैं। अब इसको हम कवर कर देते हैं, इसको 5 मिनट के लिए पकने देंगे। ये हमारा माशाल्लाह जावा चिकन देखिए, अब इसकी कंडीशन माशाल्लाह से 90% पक चुका है। बहुत ही मज़े का, बहुत आला खुशबू आ रही है, बहुत आला खाना पक रहा है आज। देखिए चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके, हमने आपको बताया था ना जो है इसका टमाटर का पेस्ट आप डालेंगे, अब डाल देते हैं इसके अंदर। यहाँ पर पेस्ट डाल दिया। उसके साथ साथ अगर आप चाहें, अच्छा इसमें जो होता है कि ये टमाटर पेस्ट अगर ना हो तो आप 1 टेबल स्पून जो है ब्राउन शुगर भी डाल सकते हैं। इससे स्वीटनेस आ जाती है और टमाटर पेस्ट से थोड़ी सी ग्रेवी अच्छी बन जाती है, इसका मसाला अच्छा बन जाता है, इस वजह से डाला जाता है। लेकिन ये बहुत जो चीज़ है, फ़र्ज़ कर ना हो तो आप 1 चम्मच ब्राउन शुगर डाल दें। आपने देखा कि मैंने सिर्फ 2 टेबल स्पून जो है ऑयल डाला है। इसको मैंने प्याज और इसी से पकाया है। अब जो है हम इसको थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालें या बटर डालें या घी डालें, मेरे पास जो है, लेकिन ये बात है मेरे पास सेसमी ऑयल है। ज़रूरी नहीं कि आपके पास घर में हो, तो घर में मेरे पास है, मैं डिफरेंट ऑयल रख लेती हूँ घर में।
तो कभी सलाद के लिए, काम के लिए, तो ये मैंने सोचा कि चलो इससे भी ऑयल डाल देते हैं, इससे अच्छी खुशबू आ जाती है। तो 1-1.5 चम्मच ये डाल देते हैं। ये देखें, इससे खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है। और इसी तरह से मेरे पास आवाकाडो का ऑयल भी रखा हुआ है। अगेन दिस इज ज़रूरी नहीं आवाकाडो का ऑयल हो तो ही पकेगा, सादा ऑयल भी डाल दें, घी डाल दें, कोई भी डाल दें, और मक्खन भी डाल दें, मक्खन चले। ये हो गया। अब सब चीज़ इसमें डल गई। इसको मुझे 2 मिनट और डालना है ताकि ये इसमें मिक्स। अब इसको मिला लेते हैं अच्छी तरह से माशाल्लाह से। और इसको हम जो है, मैंने कोयला गर्म करने के लिए रखा है। इसको थोड़ा सा बारबेक्यू टच देने के लिए हमने कोयला गर्म किया हुआ है। ये इसमें रख देंगे और इसको ढक देंगे। देखिए कितना खूबसूरत आला खुशबू आ रही, मज़े का हो रहा है, मज़े का होगा ना। बिलीव मी, ये बोन्स के साथ है, पूरे चिकन मैंने इसमें डाल दी है। इसमें माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। इसको आप पराठे के साथ खा लेते हैं, सादी रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, इवन राइस के साथ भी खा सकते हैं। एकदम मज़े का खाना। स्मेल जो है इसकी अमेजिंग है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, हकीकत में आ रही है। दिल चाहता है आप अगर हों तो आप हमारे घर आए, हमारे साथ खाना खाएं, उसकी खुशबू सूंघें तो आपको पता चले कितना मज़े का खाना बना है। चलें जी, अब इसमें हम इसका रख देते हैं कोयला। इसमें लाए मैंने करके, ये हमारा कोयला गर्मा गर्म कोयला है। ये देखिए जलता हुआ कोयला। मैंने इसमें ये प्याजी को बीच में रख देना है। इसी को इसमें ज़रा सा ऑयल डाल देती हूँ, इसको ढक के। बस ये इसको ओके। इसको मुझे जो है 2 से 3 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना, फिर जो है मुझे चूल्हा ऑफ करना है। देखें इसकी खुशबू आप देखें, अभी पूरे घर में, पूरे किचन में महक चुकी है खुशबू हमारे बेकिंग की। हमारी माशाल्लाह से चिकन जो है रेडी हो चुकी है। अब हम इसको प्लेट में डाल देते हैं, अपने कोयले को बाहर निकाल लेते हैं। थोड़ा सा जो है बारबेक्यू का टच दिया इसको, देखें इसकी। अब जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हमने इसको इसको फाइनल स्टेज पे डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखें इतना मज़े का। और टमाटर जो हमारे मुंह में आते हैं ना तो नहीं अच्छे लगते हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा मैशी कर लेती हूँ, यानी भून लेती हूँ। अगर आप चाहें तो ऊपर टमाटर टुकड़े डाल सकते हैं, तो वैसे भी होते हैं, उस तरह से दोनों तरह से रेस्टोरेंट में दिए जाते हैं। और ढाबे वाला उसको जो होता है उसमें भी ऐसा होता है। देखें कितनी खुशबू, ग्रेवी देखें, बहुत मज़े का। ये खाना बहुत अच्छा खाना बन रहा है, खुशबू वाला, इजी से फटाफट से बनने वाला। बनाइएगा, खाइएगा, फैमिली को खिलाइएगा। चलें जी, आप जाओ इसके अंदर। सारा का सारा हो गया। देखें आप इसकी कंडीशन। अब इसमें जो हमने क्या करना है, हमने थोड़ा सा इसको गार्निश कर देते हैं अपने जूलियन जिंजर से। जिंजर का टेस्ट बड़ा अच्छा आ जाता है, वैसे भी डली हुई है। और हाँ, इसमें दही भी डली है। हमने दही और एंड में जो है ये टमाटर का पेस्ट डाला और दही भी डाली 3 चम्मच भर के। और आमचूर का पाउडर तो डला हुआ है, बड़ा मज़े का है माशाल्लाह से। ये हो चुका। अब इसमें हम इसको हमने गार्निश कर रहे हैं अपने धनिए से। ये अब ज़रूर डालेंगे। धनिया तो हर वैसे भी हेल्दी होता है, बहुत अच्छा भी लगता है देखने में, और हेल्दी भी बहुत है ये। चलिए जनाब, ये हो गया। थोड़ा सा हम रख देते अनियन के लच्छे, खूबसूरती के साइड पे। हमने 2 जगह पर, खूबसूरती भी तो होनी चाहिए खाने में। ये आ गई लच्छे, अनियन के लच्छे रख दिए जनाब। अब यहाँ पर हम रख देते हैं ये लेमन, 2 साइड यहाँ भी रख दी हमने। एक हरा लेमन बीच में खूबसूरती के लिए रखा। ये हो चुका है जरा, हमारा खाना तैयार हो गया। हम जो है यहाँ से इसको, यह वाला हम इसमें से अपने इसको नहीं टच करते, हम बहुत खा लेते हैं। ये हम ले दिखाते हैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना।
अच्छी लगे तो हमारे चैनल पे अगर यूट्यूब को पहली दफ़ा आए हैं हमारे वीडियो के देखने के लिए तो सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक और शेयर भी करना। शेयर करने में कोई मुश्किल नहीं है, मज़ा आता है एक दूसरे से बातें करने में। और जो है हमें अपनी जो है, लेकिन एक सेकंड में बात पहले कर लेती हूँ, पहले ज़रा सा खा लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत मज़े का है, भले ही नहीं आपको यकीन आए या ना आए, लेकिन बहुत ही मज़े का, बहुत ही अच्छा है। अभी जो है मैंने खा के देखा, आप जब बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कितना मज़े का बनाए। ट्राई करना और हमें अपनी दुआओं में याद रखना। हम फिर आएंगे एक नई रेसिपी के साथ, इसी तरह से मज़ेदार, खूबसूरत सी, देखने में भी अच्छी, पकाने में भी आसान रेसिपी को लेकर आएंगे। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।